नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अंगारा और चार्ली का भूत। अंगारा द्वीप में चार्ली की मौत की खुशियां मनाई गईं। चार्ली मर गया, हमारा दुश्मन मर गया। खुशियां मनाओ, नाचो गाओ। ग्रेट सर, हमने चार्ली के अवशेष तलाश किए परंतु केवल टुम्बा की खोपड़ी मिल पाई। चार्ली हमेशा इस खोपड़ी को टांगे रहता था। लगता है चार्ली के परखच्चे हवा में ही उड़ गए और फिर इस टुम्बा की खोपड़ी नीचे आ गिरी। अंगारा तो पृथ्वी के जानवरों का मसीहा था। वह स्वयं 6 जानवरों से बना प्राणी था और पृथ्वी के सब जानवर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। अंगारा द्वीप जानवरों का एक देश है जिसका प्रधानमंत्री अंगारा है। उसी अंगारा द्वीप की राज्यसभा में अब हमें कभी चार्ली का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन चाहे जो हो, चार्ली ने कई अवसरों में हमारा साथ दिया। उसकी उन कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए हम उसकी एक मूर्ति बनाकर अंगारा द्वीप में लगा देंगे। यह ठीक है। इस तरह हम अपना दुश्मन हमेशा याद भी रहेगा और हम चौकस रहेंगे। दूसरे ही दिन चार्ली की मूर्ति खड़ी कर दी गई। यहाँ लिख दो, पृथ्वी पे जब भी अंगारा का कोई दुश्मन पैदा होगा तो उसका यही अंजाम होगा। चार्ली की मूर्ति के पास टुम्बा की खोपड़ी भी रख दी जाए। यह सब चिल्ली छुपकर देख रहा था। मैं हवा का बेटा चिल्ली हूँ, अंगारा और चार्ली दोनों का दुश्मन। इन दोनों ने मेरे देवता कमांडो ड्रैगन को मारा है और अंगारा ने मुझे बोने के देश में एक झील में बंद कर दिया था। जब उस टापू में भूकंप आया तो मैं आज़ाद हो गया। चिल्ली वहाँ से खिसका, लेकिन यहाँ आकर पता चल रहा है कि चार्ली मर गया। वह तो अंगारा का दुश्मन था। अंगारा को मारना आसान काम नहीं। यह मेरी कमजोरी भी जानता है कि मैं पानी में बेकार हो जाता हूँ और एक गुफा में छिप गया। मुझे पहले अंगारा की कोई कमजोरी तलाश करनी होगी। मैं तरकीब से उसे मारूंगा। तब तक मैं इस द्वीप में छिपा रहूँगा, तब तक जब तक अंगारा से कमांडो ड्रैगन की मौत का बदला नहीं ले लूँगा। जिस तरह मैं पानी में बेकार हो जाता हूँ, चार्ली अंधेरे में बेकार हो जाता था, इसीलिए वह बदला नहीं ले पाया। कहीं मेरा भी यही हश्र ना हो। जिस तरह अंगारा अपने लोमड़ी वाले दिमाग से काम लेता है और अपने दुश्मन चार्ली को साथ लेकर काम किया करता था, वैसा ही मुझे भी करना होगा। काश कि चार्ली जिंदा होता तो मैं पहले चार्ली को साथ मिलाकर अंगारा का खात्मा करता, फिर चार्ली से निपट लेता। सेनापति सुजुकी का कर्तव्य था अंगारा द्वीप की रक्षा करना। आकाश के पहरेदार पंछियों, चौकस रहो, कोई अंगारा द्वीप की सीमा में ना घुसने पाए। धरती के जासूसों, द्वीप पर अपना जाल फैला कर रखो। और मछलियों, समुद्र से कोई दुश्मन अंगारा द्वीप पर ना आने पाए। एक रात ये आवाज़ें किधर से आ रही हैं? इसी जगह से आ रही है। हा हा हा, अरे देखो, वह मूर्ति तो हिल रही है। ओह, इसने मशाल भी उठा ली। मैं चार्ली का भूत हूँ। अंगारा कहाँ है? कहाँ है अंगारा? भागो अंगारा द्वीप पर चार्ली का भूत। सारे जानवरों में भागदड़ मच गई। भूत, चार्ली का भूत। सुबह, कहाँ है भूत? कौन कहता है भूत है? बहुत से अंगारा वासियों के रात के समय चार्ली का भूत देखा। चलो उसकी मूर्ति के पास। है, मूर्ति तो अपनी जगह खड़ी है। कल रात हमने इसी मूर्ति को हिलते चलते और उत्पात मचाते देखा था। आज रात यह कड़ा पहरा लगा दो। मैं एक बात सोच रहा हूँ सुजुकी। क्या श्रीमान? कहीं ऐसा तो नहीं चार्ली मरा ही ना हो और अब यहाँ आकर अंगारा द्वीप में कहीं छिपा हो? क्योंकि चार्ली कोई जीवधारी प्राणी तो है नहीं, उसका भूत कैसे बन सकता है? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन और चार्ली ने अंधेरे में बेकार हो जाता था, फिर यह चार्ली रात में कैसे हरकत करता है? कोई चक्कर तो है। फिलहाल तो यह कड़ा पहरा लगा दिया जाए, फिर देखते हैं।
उसी रात मूर्ति के चारों तरफ जानवरों का कड़ा पहरा था। अब देखते हैं मूर्ति कैसे जिंदा होती है। चारों तरफ मसाले जला दी हैं, गश्त जारी रखो। आधी रात होते ही हा 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 हा, ये मूर्ति तो उड़ गई। मैं चार्ली का भूत हूँ, सबकी खाल उतारूंगा। मुझ पर पहरा बिठाते हो, हाथी हो या बाघ, भूत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंगारा द्वीप के एक एक जानवर का खात्मा करूंगा मैं, सब मेरे दुश्मन हैं। सुबह फिर मूर्ति यथास्थान थी। स्वामी रात को यह मूर्ति भूत बन जाती है। इस मूर्ति को जला दो, खूंटा गाड़ दो इसके दिल में। अंगारा देवता, अब आप ही इस मुसीबत से हमें बचाएं। कहीं ऐसा तो नहीं चार्ली ने कोई जादुई शक्ति प्राप्त कर ली हो कि रात में भी शक्तिशाली हो जाए। उसका आका टुम्बा भी तो जादूगर ही था। लेकिन सवाल यह है कि मूर्ति कैसे जिंदा हो जाती है। ठीक है, आज रात मैं खुद पहरा दूंगा। जटायु तुम भी तैयार रहना, जो आज्ञा। अंगारा सूरज ढलते ही वहां छिप गया। अब देखता हूँ इस भूत को। आधी रात को हा हा, अरे मूर्ख अंगारा, तू क्या सोचता है मैं तुझे देख नहीं रहा? मैं भूत हूँ, भूत, सब देखता हूँ। देख, तुझे आज भूत लीला दिखाता हूँ। अचानक अंगारा के पीछे स्थान पर पत्थर बरसने लगे। जवाब में अंगारा ने भी गोलियां चला दी। तभी खून, अंगारा, मैं तुझे बर्बाद करने आया हूँ। जब तक यह टापू वीरान नहीं हो जाता मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आज मैं आग लगाकर तेरा टापू। देखते ही देखते चार्ली के भूत ने अंगारा द्वीप पर आग लगा दी। सारे जानवर आग से बचने के लिए भूत ने आग लगा दी। आग के कारण मेरा भी रास्ता रुक गया। जटायु, क्या तुम आकाश में से उसे देख सकते हो? नहीं स्वामी, मुझे तो बस चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। अंगारा द्वीप में लगी आग प्रचंड होती नजर आ रही थी। हाथियों, भागो मत, अपनी सूंडों में पानी भरकर पानी का छिड़काव करो। जटायु, मुझे समुद्र तट पर ले चलो। वेलरानी, समुद्र का पानी अपने जबड़े में भरकर अंगारा द्वीप की आग पर फेंको। अभी लो स्वामी। आग से बचने के लिए बाकी जानवर पानी में उतर जाएं। वेल ने पानी की बौछार कर दी। हाथियों ने सूंड से पानी उड़ेला। धीरे धीरे आग बुझने लगी। अगले दिन आग बुझ गई श्रीमान, मगर जान माल का बहुत नुकसान हो गया। क्या मूर्ति उसी जगह है? हाँ श्रीमान, चलो उस मूर्ति को समुद्र में फेंक देते हैं। अब देखते हैं कैसे भूत आता है। लेकिन रात होते ही बाप रे, चार्ली का भूत फिर आ गया। भागो। अब मैं रोज एक एक जानवर का खून पीकर ड्रैकुला का बाप बनूंगा। अंगारा द्वीप में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। चार्ली का भूत दिन व दिन शक्तिशाली हो रहा है। उसने अब तक 2 जानवरों का खून पी लिया है और अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं हम। महामहिम राष्ट्रपति होने के नाते आपका क्या निर्णय है? मैं संसद भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं। मैंने एक तांत्रिक को बुलाया है। वह तांत्रिक बड़े से बड़े भूत को बोतल में बंद कर देता है। अगले दिन अंगारा द्वीप में तांत्रिक प्रकट हुआ। सुन चार्ली के भूत, अब तेरा मेरा मुकाबला होगा। मैं हर किस्म के भूत को पहचानता हूँ और भूतों को पकड़ने के लिए अपनी भूत सेना से काम लेता हूँ। और अगर भूत नहीं है तो फिर मेरे भूत तुझे चट कर जाएंगे। तू अगर ड्रैकुला का बाप बन गया तो मेरा खून पीकर दिखाना। एक बात कान खोलकर सुन ले, बोने चार्ली के भूत, अगर तू भूत ना हुआ तो मैं तुझे आज ही गधा बना दूंगा। उसके बाद तू हमेशा गधा ही बना रहेगा। गमन गमन समन समन चल काली, कलकत्ते वाली भेज अपने फौलादी जिनको। रात होते ही
चल मेरे धरती के भूत, निकला जमीन से बाहर। मेरे धरती के भूत, अब तेरा मुकाबला इस बौने से है। चल मेरे आकाश भूत, आ जा आकाश पर। मेरे आकाश भूत, आकाश की कोई ऐसी सीमा नहीं जहां तू ना पहुंच सके। आज अगर यह बौना भूत उड़ने लगे तो तू इसे छोड़ना मत, ना यह जमीन पर भागने पाए। आकाश पर इस बौने चार्ली को आज या तो गधा बनना ही होगा या इसे बोतल में बंद करूंगा। देख बे बौने के बौने, तू अंगारा को धोखा दे सकता है, इस द्वीप के प्राणियों को धोखा दे सकता है, मगर तांत्रिक भूतनाथ को धोखा नहीं दे सकता। अगर मैंने सबको बता दिया कि यह भूत कुछ नहीं है तो तेरा खेल खत्म हो जाएगा। अबे बौने की औलाद, अब भी मौका है, मुझसे समझौता कर ले, वरना मैं तुझे अभी गधा बनाता हूँ। तभी हा हा हा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा तांत्रिक। मैं चार्ली का भूत हूँ, आधी रात को ड्रैकुला बन जाता हूँ। मेरा आकाश भूत तुझे अभी भागने नहीं देगा बौने। देखता हूँ तेरा भूत कहाँ तक मेरा पीछा करता है। ही। इस गुफा में चार्ली के भूत के अलावा कोई घुस ही नहीं सकता। गुफा के अंदर, ओह, इस बौने ने तो मुझे बांध दिया। अब मैं चमगादड़ बनकर तेरा खून पीऊंगा तांत्रिक। और वहां प्रकट हुआ चिल्ली। हैं, इसकी गर्दन पर तो मेरे दांत घुस ही नहीं रहे हैं। मेरे नाखूनों वाले पंजे भी इसकी खाल में सुराख नहीं कर पा रहे हैं। अबे यह तो समझ में आ गया कि तू ना तो चार्ली है ना चार्ली का भूत, तू है हवा का बेटा चिल्ली। हैं, ये मुझे कैसे जानता है? अगर तू कोई जीवधारी होता तो मैं तुझे कभी का गधा बना चुका होता, मगर तू तो पुतला है, कमांडो ड्रैगन का पुतला। तू यह सब कैसे जानता है? जब मैंने चार्ली के भूत को कई बार बौना कहा और उसने मुझ पर हमला नहीं किया, तभी मैं समझ गया कि वह ना तो चार्ली है ना चार्ली का भूत, कोई और ही है। क्योंकि चार्ली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बौना शब्द बर्दाश्त नहीं करता। बाकी बातें मैंने अपने जादू की ताकत से जान ली कि तू कौन है और कहाँ से आया है। अरे ओ तांत्रिक, अगर तू मेरा साथ देगा तो तुझे मालामाल कर दूंगा। मालामाल कैसे? मैं कमांडो ड्रैगन के खजाने का रास्ता जानता हूँ। तो फिर ये रस्सियाँ खोल दे और मिला मुझसे हाथ। चिल्ली ने तांत्रिक को आज़ाद किया। अब तुझे अंगारा को यकीन दिलाना है कि यह चार्ली का भूत है, और अब अगर किसी ने उसकी मूर्ति को हाथ लगाया तो रात को चार्ली का भूत उसका खून पी लेगा। भूत को मनाने का एक ही तरीका है, सारे अंगारा द्वीप वाले उसकी पूजा करेंगे और तब तक वह शांत रहेगा। परंतु इस तरह तुम करना क्या चाहते हो? एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस द्वीप का देवता कहलाऊंगा। तुम ऐसी अफवाह उड़ा दो कि मैं सही ढंग से पूजा करने वाले की मुराद पूरी कर देता हूँ। जब यह सब भक्त हो जाएंगे तो मैं उन्हीं के हाथों अंगारा को मरवा दूंगा। मगर तुम चार्ली का भूत बन कैसे जाते हो? देखो ऐसे, यह पहना मैंने चार्ली का खोल और बन गया चार्ली का भूत। मैंने मूर्ति वाले स्थान के नीचे एक गड्ढा खोदा हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए सुरंग बना ली है। रात के वक्त मैं पहले सबका ध्यान दूसरी तरफ बटा देता हूं, फिर चार्ली की मूर्ति गड्ढे में से खींचकर खुद उसकी जगह बाहर निकल आता हूं। सुबह होने से पहले मैं गड्ढे का ढक्कन बंद कर देता हूं और मूर्ति वहीं खड़ी रहती है। लेकिन मूर्ति तो पानी में बहा दी गई थी। मैंने वैसी ही मिट्टी की दूसरी मूर्ति झटपट बना दी और रख दी। ठीक है चिल्ली, अब हम सबसे पहले अंगारा को तुम्हारा भक्त बनाएंगे। तभी अबे चमगादड़ की औलाद चिल्ली, तू रहेगा मूर्ख की मूर्ख। तू इतना भी नहीं समझता, यह तांत्रिक खुद अंगारा है। मैं हूँ चार्ली का असली भूत। तू चाहे अंगारा को न पहचान, पर भूत तो पहचानता ही है। यह कौन बोला?
धोखा, तू अंगारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं अंगारा हूँ। भूत का राज जानने के लिए मैं तांत्रिक बना। तू अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता चमगादड़ की चिल्ली। मुझे तो तभी पता चल गया था कि भूत नहीं है जब मैंने मूर्ति बांधी थी। मैंने उस मूर्ति पर पहचान बना दी थी। तेरी बनाई हुई मूर्ति पर वह पहचान नहीं थी। गुफा के द्वार पर तो मेरा धरतीभूत दरिंदा उड़ा हुआ है और इस गुफा के ऊपर मेरा आकाशभूत जटायु विराजमान है। दरिंदे चिल्ली, अगर बाहर निकले तो तू उसे कच्चा ही खा जाना। तब तक सुबह हो गई थी। ठीक है स्वामी, अब मैं भी भूत वाला चोगा उतार देता हूँ और मैं भी चोगा उतार लूँ। अब मैं तेरे पंख चीर कर सुखा दूंगा। तूने बहुत से जानवर मारे हैं। चार्ली के असली भूत तू कहाँ छिपा है? मेरी मदद कर। तुमने पुकारा और हम चले आए। याहू हैं चार्ली? चार्ली नहीं, चार्ली का भूत। आजा चिल्ली। चार्ली के भूत ने गुफा का पहाड़ तोड़ दिया। बाप रे, पहाड़ टूट पड़ा। जटायु पकड़ लो इन्हें, भागने न पाए। अरे मुझे कौन पकड़ेगा? सब 47 से तो मुझे पकड़ नहीं पाए। सन 47 से तो मुझे पकड़ नहीं पाए। जय पिरस्टुम्बा की, बढ़ा दे रफ्तार। जटायु को खाली हाथ लौटना पड़ा। क्या हुआ जटायु? आप जानते ही है स्वामी, मैं चार्ली की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। वह चार्ली था या चार्ली का भूत? और इस तरह चार्ली और चिल्ली अंगारा द्वीप से फरार हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।